अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शॉर्टकट वीडियो चिकन स्टीम रोस्ट की। और ये हाई लेवल पे बनने वाली चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है और बहुत ही इसमें टिप और ट्रिक्स यूज़ होंगी। बहुत शॉर्टकट वीडियो, 4 मिनट में आपको मैं शॉर्ट करके सारी चीज़ें बता दूंगी। और ये हाई लेवल पे बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमने एक अदद पूरी मुर्गी ले लेनी है। आप चाहें तो इसको पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने हल्के से कट लगाने हैं, ठीक है। डीप भी लगा सकते हैं आप। और कट्स के अंदर हमने सिरका ऐड करना है। हमने इसको सिरके से अच्छे से वॉश करना है और हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। उसके बाद से हमने इसको पानी डाल के डिप करके रख देना है और जस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए हमने इसको सॉक कर देना है। और बाद में हमने इसको फुल ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ठीक है। डीप फ्राई करना है आपने। और डीप फ्राई करने के बाद आपने जब इसकी एक साइड पका लेनी है, आपने बाद में दूसरी साइड को भी फ्राई करना है, ठीक है। सेम इसी तरह। बहुत शॉर्टकट वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा मैरिनेशन का है, ठीक है। मैरिनेट करेंगे। स्पाइसेस की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ भी जाकर चेक कर लें जी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप अपने घर में बनाएंगे तो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले जी मैंने 1 चम्मच नॉर्मल साइज़ का मैंने नमक ऐड किया था। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। नॉर्मल चम्मच था, ठीक है, मेरे पास दादर मिर्चें। उसके मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। फिर मैंने फूड कलर अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक ऐड किया था, 1/2 चम्मच। उसके बाद जी नॉर्मल साइज़ का मैंने 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया था। और चाट मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के ऐड किए थे, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आता है, बहुत ही अच्छा जायका लेके आता है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जी। तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप जो है जो हमारा वो ये है कि हमने इसके अंदर इमली की सॉस ऐड की थी। यहाँ पे आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, घर में बना हुआ, जिस तरह आपको इजी लगे। उसके बाद जी हमने 1 चम्मच इमली सॉस ऐड की थी। उसके बाद जी मैंने 1 चम्मच केचप ऐड की है, ठीक है। नॉर्मल कोई पिज़्ज़ा वगैरह वाली दूसरी सिंपल बिल्कुल टमाटो केचप थी मेरे पास, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद जी हमने 2 चम्मच दही के ऐड किए हैं। 2 चम्मच दही के ऐड करके हमने इसके अंदर 1 अदद लेमन निचोड़ दिया था, ठीक है। आपने भी लेमन अच्छे से स्क्वैश कर देना है इसके अंदर। लेमन निचोड़ने के बाद अगर तो आपके पास बड़े साइज़ का है तो 1 बहुत है, अगर तो आपके पास छोटे हैं तो आप 2 से 3 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेमन ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। इसका हमने पेस्ट बना देना है, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा, जो हमने मुर्गी के ऊपर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने पेस्ट को अच्छे से मिक्सअप ज़रूर करना है, नहीं तो वो अच्छे से इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने मुर्गी के ऊपर इस तरह से अपना तमाम मसाला पेस्ट जो था वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से आपने अंदर की तरफ भी लगाना है, बाहर भी लगाना है, अच्छे से लगाना है, ठीक है। हाथों को वॉश करके, बेहतर है कि आप हाथ इस्तेमाल करें, यहाँ पर ब्रश बिल्कुल भी नहीं काम करते। आप हाथों की मदद से इसको अच्छे से हैंड वॉश करके तो लगा लें। उसके बाद ही चेक करें, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट किया। मैंने इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। आपने भी किसी पेपर के अंदर इसको अच्छे से कवर करके तो स्टीम दिलानी है। मैंने 1 अदद पतीले में पानी ऐड करके उसके नीचे 1 अदद स्टैंड रखा था और उसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया था। उसके अंदर मैंने मुर्गी को रख दिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दिलानी थी, उसके बाद आपने फिर से इसको डीप फ्राई कर लेना था। ये है जी हमारी स्टीम रोस्ट की फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।